नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एग्रीकल्चर कृषि का ऐसा टॉपिक जो कृषि विज्ञान के हर किसी एग्जाम में काम आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने पर ये सिंपल सा एक टॉपिक आपके सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। टॉपिक का नाम है कृषि जलवायु खंड यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो स्वागत करते हैं आपका एग्रो विद राठौर करके यूट्यूब चैनल पर। हम शुरू करते हैं कृषि जलवायु खंड। हमारे जो कृषि जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड होते क्या है? सबसे पहले तो कि जैसे मान लो कोई भारत है, कोई देश है, कोई क्षेत्र है, वहां पर हमको उसको बांटना है। तो बांटेंगे कैसे? या तो जलवायु के आधार पर, वहां पर कौन सी फसल होती है उसके आधार पर, वहां की मिट्टी कैसी है उसके आधार पर। तो उसको इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर करके क्षेत्र को बांटा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि जलवायु खंड। तो खंडों में अपने बांट दिया। वैसे ही अगर मैंने पूछा जाए कि कृषि जलवायु खंड को भारत में कितने भागों में बांटा गया है, तो योजना आयोग एक योजना आयोग थी केंद्र सरकार की, जिसे अभी वर्तमान में नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग के अनुसार हमारे भारत को लगभग 15 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है। ठीक है। अब उसी के साथ एक और आती है आईसीआर, जो हमारे एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा संस्थान है, उस एग्रीकल्चर में कुछ काम करता है। और उसके साथ ही नार्प आती है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्लानिंग। वो उसके अनुसार लगभग हमारे कितने भागों में बांटा गया? 127 भागों में। कितने भागों में? 127 भागों में। पहले ही 131 था, बाद में इसको परिवर्तित करके 127 कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं कृषि शस्य जलवायु खंड। क्या आता है? कृषि शस्य जलवायु खंड। अब उसे हमने बांटा है कृषि जलवायु खंड को NBSSLUP ने, किसने? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने उसे बांटा गया। और उसे बांटा है उसने 20 भागों में। कितने भागों में? 20 भागों में बांटा गया है। और आईसीआर ने इस कृषि शस्य जलवायु खंड को बांटा गया है 8 भागों में। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत को 15 भागों में बांट तो दिया योजना आयोग ने। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए कि राजस्थान है, तो राजस्थान उसके किस भाग में आता है? तो राजस्थान आता है 8वें, 6ठे और 14वें भाग में। किसमें आता है? 8वें, 14वें और 6ठे भाग में। ठीक है। अब पूछा जाए कि भारत को बांटा है तो राजस्थान को भी बांटा गया होगा। बिल्कुल, राजस्थान को बांटा है 10 कृषि जलवायु खंड में। कितने भागों में बांटा गया? 10 कृषि जलवायु खंड में। और 10 कृषि जलवायु खंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ठीक है। अब इसके अंदर अपने राजस्थान के कुछ कुछ जिले आते हैं, सभी जिलों को इंक्लूड नहीं किया गया है। सभी जिले उसके आसपास के क्षेत्र के हिसाब से उसमें मिला दिए जाते हैं। जैसे अपना फर्स्ट आता है बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट में कौन सा आता है? बाड़मेर और जोधपुर। सेकंड फर्स्ट बी में आता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। थर्ड सी में फर्स्ट सी में आता है बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। फिर बाद में अपने पास आता है सेकंड ए में आता है सीकर, नागौर और झुंझुनू। फिर सेकंड बी में आता है अपने पास जयपुर टॉप और अजमेर। फिर अपने पास थर्ड ए आता है, थर्ड ए में आता है पाली, जालौर और सिरोही। फिर आता है थर्ड बी में आता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर अपने पास ये आते हैं फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। फोर्थ में आता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जहां हम अभी निवास कर रहे हैं। और फिर आता है फिफ्थ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर अपने पास आता है फिर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब बात ऐसी है कि ये जिले ऐसे हैं कि इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। हमने पहले तो 33 जिले याद किए, 41 जिले याद किया। इनको याद करो। तो इनको याद करने के लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि मान लो फर्स्ट है, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी है, तो इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है अपने पास? बाजू में हनुमान जी के साथ बीकानेर, नमकीन, जैसलमेर में खाई, तो बाजू से बाड़मेर, जोधपुर। हनुमान जी के साथ हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है। बीकानेर के जैसलमेर में खाई, तो बीकानेर और जैसलमेर। ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी खत्म हो गया। फिर अपने पास आते हैं सेकंड है, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। सेकंड है, सेकंड बी के थर्ड है, थर्ड बी कैसे आता है कि सत्यनारायण एक व्यक्ति था, तो सत्यनारायण ने जेटीए का फॉर्म पाली से भरा। क्या ट्रिक है अपने पास? सत्यनारायण ने जेटीए का फॉर्म पाली से भरा। तो सत्यनारायण से सीकर, नागौर और झुंझुनू। तो फर्स्ट सेकंड ए अपने पास खत्म हो गया। जेटीए यानी जयपुर टॉप अजमेर। सेकंड बी खत्म हो गया अपने पास। पाली यानी पाली, जालौर, सिरोही, ये अपने पास थर्ड ए खत्म हो गया। और भरा से भरतपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये हमेशा साथ आते हैं कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर हमेशा चारों साथ में आते हैं। तो ये अपने पास थर्ड बी खत्म हो गया। फिर अपने पास ये आते हैं फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए अपने पास बहुत सिंपल सी ट्रिक आती है। मेवाड़ वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती के मध्य लड़ाई करवाई। क्या ट्रिक है अपने पास? मेवाड़ वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती के मध्य लड़ाई करवाई। तो मेवाड़ में अपने पास जिले कौन कौन आते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो फोर्थ है खत्म हो गया। फिर अपने पास आदिवासियों वाला आता है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फोर्थ भी खत्म हो गया। हाड़ौती से आता है अपने पास कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपके सारे सारे ये जिले और कृषि जलवायु घट राजस्थान के याद हो गए। अब सवाल ये आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है?
ये मान लो अपने 5 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लें कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कौन से जलवायु खंड में आता है? तो कौन से जलवायु खंड में आता है? पहले तो पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप एमपीओटी कौन से जिले में आता है, तो उदयपुर में आता है। कौन से कृषि जलवायु खंड में है, तो और ए में आता है। एक अपना संस्थान आता है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्थान, और राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्थान अपने अजमेर में आता है। तो अजमेर कौन से जलवायु खंड में है? सेकंड बी। तो अपने कौन से जलवायु खंड में आ गया ये? सेकंड बी में। इस तरीके से आपके कृषि जलवायु खंड समाप्त होते हैं और इन्हीं ट्रिकों के साथ इसे याद किया जाता है। ये एग्रीकल्चर के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर।